तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो ये क्लास आपको लेनी चाहिए, चाहे 7 घंटा का 14 घंटा का आपको मिले। तो साल भर 12 महीने 365 दिन पढ़ते हैं और 365 दिन का सार यदि अपने को 7 घंटे में मिल रहा है तो क्या आप लेना नहीं पसंद करेंगे? लेना पसंद करेंगे। तो कुछ छात्र क्या है, हम देख रहे थे बाहर छुट्टी कर दिया, आप तो सर बोल रहे थे कहाँ जा रहे हो, किसी को बुखार आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मतलब उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते और बाद में पछताते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको आज 10 से 15 मिनट दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। कोई सभी क्लास डिले हो रही है, इंपॉर्टेंट क्लास है, 15 मिनट में आपको वो जानकारी दूंगा जिससे क्या है कि आपकी 12वीं होने के बाद आपके बहुत से मार्ग खुल जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को बनना है तो क्या बनना है, और क्या जो बनना है उसके लिए मेरे को करना है क्या है, शुरुआत सीढ़ी क्या चढ़नी है, वो चीज़ की मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो मेरे को परिचित होंगे या कुछ जानते होंगे, तो जो जानते हो हाथ खड़ा करें, जो मेरे को जानते हैं। ओके, तो यहाँ के मतलब अप्रोक्स में परसेंटेज निकालूं तो 5 या 10% बच्चे मेरे को जानते हैं, और बच्चे नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। आप लोग स्कूल में नहीं आए होंगे, आप चाहे एकलव्य से बिलोंग करते हो, उधर से नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम है शैलेंद्र लामा और मैं न्यू टारगेट अकेडमी से हूँ, जो अपनी अकेडमी इसी स्कूल में चलती है, मतलब वो 1.5 साल प्लस में होने का है। और यहाँ पर आपके क्षेत्र से हमने 7 से 8 बच्चों का फाइनली गवर्नमेंट जॉब में चयन करवाया है। ठीक है, उसमें आप लोग जिनको जानते हो मैं नाम बता देता हूँ। आपके क्षेत्र से 2 सुहासरा गांव के छात्र हैं, जो एक टेक्निकल आर्मी में है, एक पैरा कमांडो में सिलेक्ट, बहादुर सिंह और दिलीप सिंह, दोनों अपने मेरे बच्चे ना स्टूडेंट जिनके पास से निकले होंगे, उसके बाद कोचिंग से जुड़े, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो छात्र आज 60 से 70-80 हज़ार रुपये महीने की नौकरी पे है। तो उनका लाइफ क्या, उनका परिवार, उनका गाँव क्षेत्र पूरा सफल हो चुका है। उसके बाद 2 कैंडिडेट है बदन जी का खेड़ा से, राहुल सिंह, और एक और का नाम है नरेंद्र सिंह। दोनों राजपूत कैटेगरी से और दोनों वो भी आर्मी में सिलेक्ट हुए जीडी पोस्ट में। उसके बाद मैं आपको और परिचित कराऊं तो चापा गेड़ी से राजपाल सिंह, ठीक है। उसके बाद में जोटा वाली से दिनेश सूर्यवंशी। कितने कैंडिडेट बता देंगे आपको? 6। और हमारा 7वां कैंडिडेट है सीतामऊ से, जो कि हमारे पास पढ़ने के लिए आया था, जिसका नाम है लोकेश कुमार। तो 6 बच्चे तो आपके क्षेत्र के, 7वां वो, 7 बच्चे तो वो सिलेक्ट हुए। उसके बाद में 2 बच्चे मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इधर आपको तभी सही बात तो क्या पता है, सिर्फ 2 साल से वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी नहीं है। सुनो, इस लड़के का नाम है रणजीत सिंह और बिलोंग करते हैं ईश्वरपुर से, जानते होंगे। और ये आपके क्षेत्र का भी अपनी कोचिंग से इकलौता कैंडिडेट है जिसने नर्सिंग का फिजिकल क्लियर किया, और नर्सिंग का फिजिकल मेडिकल क्लियर है, और बहुत जल्दी डॉक्टर साहब बनने वाले हैं आर्मी के अंदर। तो आप सबके लिए गर्व की बात है। एक तो ये है, और एक और है मैडम, जो ये भी आर्मी पोस्ट पे बहुत जल्दी सिलेक्ट होने वाली है। इनका भी मेडिकल फिजिकल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा होगा। इनका भी मेडिकल फिजिकल क्लियर है, और बस इनका छोटा सा पेपर बाकी है, जो कोई इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बहुत जल्दी आपके साथ हार्ड वर्क बहुत ईमानदारी। रात को मैं देखा था कितने बजे की थी, 11 बजे तक, बराबर 11 बजे को सर पढ़ा रहे थे, इन दोनों को 11 बजे तक पढ़ा रहे थे। अब आपको समझ दिन में तुमको 7 बजे बुलाया, मैं तुम्हारा जोर आ रहा था। सारे बच्चे रात को 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, समझ बात क्या कह रहा हूँ? 11 नहीं सर, मैं बताता हूँ। ये बच्चे ओनली 4 से 5 घंटे नींद निकाल रहे हैं। कितने? तो ये सोते हैं रात को 1 बजे, 11 साढ़े 11 तक मैं पढ़ाता हूँ रात में भी। 1 बजे सोते हैं, सुबह इनको 6 बजे उठा देता हूँ, चलो उठो, किताब ही तुम्हारा सब कुछ है। क्योंकि देखो 80% नौकरी लग चुकी है, 20% पेपर रह गया है, पेपर को निकालना है। तो पेपर को निकालना है मतलब अपन सो रहे हैं तो दूसरा जाग रहा है, तो अपन को सोना नहीं, समय को सोना बनाना है, या सोने में गुजार दिया तो जिंदगी आपकी नरक है। तो ये समय इनके पास जिसका उपयोग कर रहे हैं, और ये भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो देखो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का, तो नहीं हटाऊंगा मैं। 2-3 चीज़ें क्या है, तो देखो नौकरी पाना सबसे आसान है। आप यहाँ से जो छात्र है ना, कुछ सुहासरा कोई आपकी बड़ी सिटी नहीं है, एक गाँव ही, और इस गांव में ये अपन देख के चले तो गांव खेड़ों में ये प्रवृत्ति चलती रहती है कि गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है। बट मैं आपके क्षेत्र में खड़ा रह के बोल रहा हूँ आसान है। मैं आपको लगता नहीं हूँ मेरे बॉडी स्ट्रक्चर से कि मैं किसी को नौकरी दिला सकता हूँ, उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से MP पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे पहले स्टूडेंट थे, बाद में सुहासरा के शिक्षक बन गए थे, सुखदेव के चाव।
उसके बाद में एक और आप जानते हो, अभी अभी हमने एक पोस्टमैन पे पोस्टेड को सिलेक्टेड करवाया है, जिनका नाम विनोद मेहर। विनोद मेहर, ठीक है, विनोद जी, जो ओनली 2015 में 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे। 7 साल से घसीटा आ रहे हो, इंटरनल जॉब उनसे फाइट नहीं हो रही थी, अपने सेंटर से जुड़े और 7 साल के बाद बस उन्होंने मेरे से गणित सीखी, और वो भी 1.5 महीने के अंदर, और 1.5 महीने में उनकी गणित में से पूरे नंबर आए, और आज वो बंदा पोस्ट मेन है, मतलब 40 से 50,000 रुपये की उसकी नौकरी होगी मंथली। तो ये अपने सेंटर से हुआ है अभी, तो ये नए सिलेक्टेड हैं। इससे एक और एमपी में आपको बताया ऐसे जी। अब मैं आपको अपने सेंटर के बारे में बता दूं, ये हमारे पास जो बैच है, ये जो न्यू टारगेट की लगभग 8 से 9वीं ब्रांच हमारे 8 सेंटर्स हैं, जो भानपुरा में, गरोट में, श्यामगढ़ में, सुहासरा में, झालावाड़, भवानी मंडी और एक नया खुला है पूनिया। तो इतने सेंटर हमारे हैं जहां से ओवरऑल 12 से 15 साल से सेंटर चल रहा है, जिसमें जो कुल बंदे सिलेक्टेड हुए गवर्नमेंट जॉब में। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक 200 से 250 बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अपने सेंटर से। और अभी तो हमारे नए सेंटर सुहासरा को 1.5 साल भी नहीं हुए और हमने 9 बच्चों को फाइनल जॉब दिला दिया। समझ रहा हूँ, तो नौकरी पाना अब हुआ आसान, यदि आप लगन से मेहनत से तैयारी करते हो, किसी भी शिद्दत पे, किसी भी मतलब फील्ड में आप शिद्दत से मेहनत करते हो, मतलब आप 100% देते हो, दुनियादारी की चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब आप सब कोई करोड़पति की औलाद हो नहीं, करोड़पति की औलाद होते तो यहाँ तो नहीं बैठे होते, कहीं इंदौर उज्जैन पढ़ रहे होते। ठीक है, सब अपन गरीब मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार चल जाए उसके लिए गवर्नमेंट जॉब आवश्यक है। और एक बात तो बता दूं, बहुत से छात्र बोलते हैं हम आपको बिजनेस है वो हम कर लेंगे। देखो साथी, आप सब लगभग यहाँ पे 100 बच्चे बैठे होंगे, 100 ही बच्चे यदि सुहासरा में बिजनेस खोलेंगे, 100 दुकान खोलेंगे, तो क्या आपकी दुकानें चलेंगी? सबकी दुकानें नहीं चलती और सभी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस वही कर सकता है जो पुराना स्टेबल है। ठीक है, और बिजनेस भी संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज क्या हो गई, 80% चीजें तो ऑनलाइन हो गई। साथ में घर बैठे लोग खाना मंगा लेते हैं, आपके ढाबों की, आपके रेस्टोरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कितना अच्छा खिलाओ। घर बैठे कपड़े खरीद लेते हैं, अरे छोटी छोटी चीज यार, छोटी छोटी चीजें ऐसी कौन सी चीज नहीं जो ऑनलाइन नहीं आती आजकल, हर चीज ऑनलाइन होगी, तो बिजनेस भी ठप हो गए। ठीक है, बात है तो गवर्नमेंट जॉब की बताऊं, क्योंकि देखो जितने जितने दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे कि आगे चल के भाव बढ़ रहा है किसी चीज का, तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, आज आपकी 15,000 की नौकरी है, तो मान लो 4 से 5 साल के बाद आपकी 60,000 की नौकरी हो जाएगी। इसका मतलब आज जो शक्कर 40 रुपए किलो की है, यदि भविष्य में 80 रुपए किलो की होती है, तो अपनी औकात है उसको खरीदने की। बट वही आप नौकरी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, और आप बस दिन भर में कमाई करते हो 250-300 रुपए की, तो 300 रुपए में आप आपके घर वालों को नहीं खिला सकते। ये आने वाला भविष्य बता रहा हूं। आप युवा पीढ़ी, आप समझदार हैं, आप 18 साल के हो चुके हैं, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। और आज आप उस काबिल हो चुके हो, आप कमा के घर वालों को खिलाओ, क्योंकि अब आप घर वालों को नहीं ले सकते, आप वयस्क हो चुके हो। समझो उस चीज को, मैं आपको अवगत करा रहा हूं। आप घर वालों से 10 रुपए 20 रुपए मांगना छोड़ दो, वो गए दिन अब, क्योंकि अब घर वालों को उल्टा देने की बारी है। समझने की कोशिश करो, बड़ी मेहनत से कमाते हैं आप लोगों के लिए, और उस मेहनत से आप लोग को लाके देते हैं। कभी देखो आपने ड्रेस मांगी, उन्होंने कपड़े लाके दे दिए, कभी उनके खुद के कपड़े देखना कब खरीदे थे। जहां तक पापा की कमी में छेद ना हो जाए और गल गल के सड़क एक टूट ना जाए, तब बड़ी मुश्किल से सोचेगा एक ड्रेस सिला लो। उस एक ही ड्रेस को हर रिसाइकल करते हैं, हर दिन में पहनते हैं। समझ रहा हूं? तो वो माँ बाप से सीखो, आपके लिए कितना कुछ करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं। इसलिए उनकी आंखों में देखा करो, सुबह स्कूल आते टाइम और स्कूल जाते टाइम, कि उनकी किस प्रकार की वो वेट करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, मेरा बच्चा कुछ बनेगा। वो सोच के बेटे जब आप पैदा होते हो ना, तब से सोच लेते हैं तेरे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो बच्चा 18 साल के बाद होने के बाद क्या गुड़ खिलाता है, तो पिताजी को भी नहीं। 80% जो जनसंख्या है, जो युवा पीढ़ी है, वो सोना बाबू जादू टोना में डूबी हुई है। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ यार। ये माँ बाप से प्यार किया जितना प्यार तुम दूसरों से करते हो, जितना प्यार तुम दूसरों से करते हो ना, सारा पता नहीं कौन है किसके पेट से जन्मा है, हम अलग पेट से जन्मे, उसको अपना एक खून बना लेते हैं, उसके लिए मरने के लिए आतुर हो जाते हैं। और कुछ माँ अपनों से वो बात नहीं करे 2 मिनट तो अपना आत्महत्या कर लेते हैं।
आपको रेशो नहीं पता है पूरे इंडिया के अंदर 100% युवा में से 10% युवा हर साल आत्महत्या करते हैं। कारण समझ गए हो? अभी हंस रहे हो आप, आपको एक सीरियस होना चाहिए बात के लिए। हंसने की बात नहीं बोली मैंने, ये आप कर रहे हो और अपने माँ बाप का प्यार तो आपने छोड़ दिया, जो उन्होंने 18 साल से आपको पाला, 9 महीने तक पेट में रखा और एक दिन वो कैसे जी हुई 9 महीने तक वो आप भूल गए और एक एरे गिरे के साथ 2 मिनट में प्यार हो जाता तुम, समझे? तो ये चीज से हटो, करियर सेट करो और जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे ना वो तुम्हारा होगा, ये ध्यान दे लेना। साला तुम कैसे दिखते हो चेहरे से, अंधे हो, टूटे हुए हो, विकलांग हो, और वही तुमने एकदम लाके ओडी खड़ी कर दी या BMW खड़ी कर दी, उस लड़की को बोला तो सगाई करेगी मेरे से? तो मना कर देगी? लड़की ऐसा करे, मान लो यहाँ पे लिखा हो IPS और सीधा एक लड़का है और एकदम मतलब ब्रांडेड है दिखने में, जिसके लिए लड़कियां मरती लड़की नहीं जाती, लड़की धातु है, लड़की का बस नौकरी है और लड़की में कोई ऐसा गुण नहीं, नौकरी है, माइंड अच्छी, क्या वो लड़का मना करेगा? 1.5 से 2 से 3 लाख महीने कमाई क्यों? भाई आजकल सबसे बड़ा पैसा है, ध्यान दे लीजिए। कोई भाई, कोई बहन, कोई परिवार किसका नहीं होगा। आज मेरी नौकरी लगेगी ना तो मेरा परिवार कुछ नहीं होगा, ये सत्य बता रहा हूं आपको। चाहे आपका परिवार में जाके देख लेना, परिवार बता रहा हूँ, गाँव तो छोड़ो, नहीं कुछ होगा क्योंकि उनको पता ही अपने को बड़ी खिला देगा, उनका सोचते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा पैसा है, तो पैसे के लिए आपको भागना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आज आपको किस क्षेत्र में जाना है, जब आपके माँ बाप निकलते हैं, फिर या आप निकलते हो तो क्या बोलते हैं कोई लोग कि ये राम सिंह जी के लड़के हैं या रामलाल जी के लड़के हैं, ऐसे बोलते हैं। कभी ऐसा बोला है कि जब पिताजी निकल के जा रहे हो और ये उन हेड साहब के पिताजी, समझ रहा हूँ? मतलब बनना पड़ेगा इसके लिए, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? अभी अपन अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, काम ऐसा करो अपने नाम से अपने पिताजी जाने। बात समझ में आ जाए, इस चीज को गहराई से समझो साथ। एक वर्ड होता है जो हम बच्चों को दिखाते हैं, वो वर्ड है बेरोजगार, ठीक है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? ठीक है? अन हटा दे तो एम्प्लॉय, मतलब रोजगार। तो बस इस बेरोजगार में से आपको बे हटाना और ये हटेगा तो आपका लाइफ संभलेगा, नहीं तो नहीं। बेरोजगार इसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा। और देखो कंपटीशन यूं भी नहीं कि मैं इसको इजी बता दूं, नौकरी पाना आसान है इसको ये नहीं, कंपटीशन इजी, मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। देखो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 20,000 की वैकेंसी, आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें 6,500 वैकेंसी थी, उसके फॉर्म भरा थे लगभग 8 से 9 लाख, 8 से 9 लाख में उन्होंने 6,000 लोग लिए। इसका मतलब जिसकी वैल्यू होगी उसी को भरेंगे, मतलब जो अच्छे से मेहनत करेगा, जो अच्छे नंबर लाएगा वो सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये आपको दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, मतलब अलग तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। जो लोग पढ़ते ना किताबें पढ़ लूँ रट लूँ, ऐसे नहीं होता। एक होती है स्मार्ट स्टडी, जो आपको कॉम्पिटिशन क्षेत्र में आके पता चलेगी, ठीक है? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यूँ नहीं दूंगा आप कोचिंग आओ, पहले आपकी बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो और अपने सेंटर पे गरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ाया जाता है। इसकी स्थिति इतनी भयंकर है कि बस वो पढ़ना चाहता है, उसका दिमाग अच्छा है तो उसको हम फ्री में ही पढ़ाते हैं, ठीक है? कोई पैसा नहीं लेते उससे, उसको बुक की आवश्यकता पड़ती है तो बुक भी दे देते हैं। ओनली गरीब और मध्यम परिवार जो अपना परिवार संभालना चाहता है, पढ़ना चाहता है। उसके अलावा मात्र हम मंथली 600 रुपये चार्ज लेते हैं और 600 रुपये में आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाते हैं और इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट एक दिन का आपका कितना रुपया कैलकुलेट करके बताऊँ? 600 रुपये में एक दिन का कितना दे रहा हूँ? 20 रुपये। 20 रुपये में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। एक सब्जेक्ट का कितना रुपये दिया आपने? 6 का भाग लगाओ 20 में 3 रुपये। कितने रुपये दे रहा आप? 3 रुपये में आप 40 से 50 मिनट पढ़ रहे हो। वो नौकरी आप 6 महीने में मेरे से लेके चले जाओ, गारंटी नहीं है, बट यदि आप हमारे साथ मेहनत करने वाले निकले तो 6 महीने जुड़ के रहे, आपकी फाइनली जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप नौकरी लेके चले जाओ। और ये बातें नहीं करता हूँ, करके दिखाता हूँ, सामने उदाहरण खड़े। इनको रनिंग फिजिकल वगैरह सब हमने करवाई है,
ये लड़की 8.5 मिनट लाती थी रनिंग में और इसको टाइमिंग लाना था 7:30। मैंने कहा बेटा कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। बंदी ने मेहनत करी करी करी, हालत खराब कर ली अपनी, और आखिरी में लास्ट टाइम लेके आई 7:28। और सोचो इसने भर्ती में जाके क्या किया, पूरी फाइल बिगाड़ी इसने। 7 मिनट में रनिंग मारी इसने, इसकी फाइनल टाइमिंग 7:28 थी, तो वहां पे 7 मिनट में रनिंग मारी और एक्सीलेंट मार के आई। समझ रहा हो? तो वो होता है दिमाग का खेल, हाथ पैरों का नहीं होता। यदि आप स्मार्ट तरीके से दौड़ते हो, स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हो, आराम से नौकरी प्राप्त कर लेते हो। एक होता है एक लड़का 10 घंटे पढ़ता है, एक लड़का बस 2 घंटे पढ़ता है। कभी कभी आपके बीच में होता है कि यार ये तो कभी पढ़ता ही नहीं, मेरे से ज्यादा परसेंट कैसे बना लिया। देखो वो होता है स्मार्ट वर्क। वो बच्चा जो 2 घंटे पढ़ता है ना, वो 2 घंटे की सारी चीज याद रखता है। आप 10 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे में 100 बार मोबाइल देखते हो, इसका मतलब 2 घंटा 10 घंटा पढ़ना है ना पढ़ना बराबर है। समझ रहा? 2 घंटे पढ़ो, मोबाइल को 2-3 किलोमीटर दूर फेंक के आ जाओ और उसमें घुस के पढ़ो, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसी फ्लाइट मोड की इनका दिमाग नहीं चल रहा है। फ्लाइट मोड के साथ 2-3 मिनट समझे, फ्लाइट मोड पे डाल के लेना जा रहे हैं। हाँ ये इनके दिमाग में चल रहा मोबाइल बात किया। आज भी युवा पीढ़ी समझदार है, समझ गए होंगे आप। तो देखो अभी 12वीं फोकस करो, और एक वैकेंसी है जो ओनली परसेंट बेस पे लग जाती है। ठीक है, हमारी एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे पोस्टेड है, वो बिलोंग करती हैं, क्या नाम है उनका, पिपलिया मंडी, अजयपुर में तो पोस्टेड है वो। पिपलिया मंडी से यहाँ पर पोस्टेड है, ओनली 12वीं के परसेंटेज। ठीक है, सॉरी 10वीं के परसेंटेज, 10वीं के उनके परसेंट है, आपको बता दूं मैं 98.6। 1% लड़की बता मैं आपको जानते हैं, इसको सरकार ने 1% वाली लड़की है, 1% स्कॉलरशिप सरकार बहुत सारी राशि देती है, 1 लाख रुपए वाली, समझ रहे हो? 1% वाली राशि है। जो आपको सर आज बता रहे हैं उस क्लास को अपने जहन में क्लिक कर लेते। यदि आप 90+ परसेंटेज कर लेते हो, एक नौकरी तो आपकी फिक्स है सरकारी, जिसमें आप 20,000 प्रति मंथ के व्यक्ति बन जाते हो, काम कुछ भी नहीं। सर सेंट्रल नौकरी, ठीक, और सेंटर की नौकरी है और उसमें पर साल आपका पैसा बढ़ता है। और एक बात तो बता दूं मैं आपको, जैसे वो पोस्टमैन लगे हमारे, वो इसी पोस्ट से लगे थे। अब उन्होंने क्या किया, इंटरनल एग्जाम फाइट की छोटी सी एग्जाम होती है, यदि हम 1 महीने में पढ़ते हो, छोटी सी एग्जाम में मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर ही मार देते हो, तो डायरेक्ट ये नौकरी आपकी बढ़ के 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी शायद आपको 50,000 का बना देती है। तो फिर क्या होता है, अब इस पोस्ट पे जाने के बाद एक और चीज आपको बताता हूँ, एक पोस्ट होती है CGL और CHSL का नाम सुना होगा आपने। तो CHSL की जो पोस्ट होती है ना, वो अपने आप ही मिल जाती है 1 साल के बाद। अब ये सर क्या करेंगे, 1 साल इसको नौकरी करेंगे जो हमारे सिलेक्टेड हुए, 1 साल के बाद इनका अपने आप पद बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट 70 से 80 हजार के व्यक्ति बन जाएंगे। और इनके अंडर में 2 से 3 पोस्ट ऑफिस होंगे। समझ रहे हो? तो ये आपको ओनली परसेंट के बेस पे बता रहा हूँ। आप परसेंट के बेस पे ये व्यक्ति बन सकते हो विदाउट पढ़ाई, विदाउट हाथ छोड़े, बिना मेहनत की। मेन फोकस किस पे करना है, अभी 12वीं के परसेंट पे फोकस करो, वो भी बहुत जगह काम आता है। 10वीं के जिनके परसेंट है उनको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। 90 रह गया, 90 से ऊपर तुम्हारे नहीं हो सरकारी परसेंटेज हो। तो कुछ बातें आपको समझ में आई, मैंने आपको बताई। 1 मिनट चलो सुन रही है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्लास डिलीवरी में बात समझिए। आप लोग को मेरी जो बात है समझ में आई, तो मेरा आप लोग से प्रश्न, उसके बाद आपके प्रश्न आने चाहिए। प्रश्न ये है कि मैं बात किस मुद्दे पे आता है, क्या मुद्दा लेकर आया, मुद्दा क्या लेकर आया, गवर्नमेंट मैंने कोई प्राइवेट कंपनी से क्या किया, हमारी कंपनी जो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त करनी है 12th के बाद। और देखो आप सब कॉलेज में जाओगे तो मेरी बात कार्ड मांग लेना, यदि मेरी बात को गहराई से समझो, उस पर काम करो। कॉलेज में जाने के बाद छात्र क्या करते हैं, आज की युवा पीढ़ी 3 साल कॉलेज को देती है 12वीं होने के बाद। कितने साल के हो गए आप, आपकी एज काउंट करिए, 12 साल 12वीं को दिए, 3 साल कॉलेज को दिए, 15, 5 साल में आपने एडमिशन करवा लो, 20 साल के आप कॉलेज में हो गए, और वैकेंसी स्टार्ट होती है 17 साल से। इसका मतलब जो 17 से 19.5 तक की जो एक वैकेंसी थी, जो जबरदस्त वैकेंसी, वो आप मिस कर चुके। क्या कर चुके, बात समझ में आई? NDA का फुल फॉर्म पता है क्या है?
मतलब डायरेक्ट आप क्या बनोगे, डायरेक्ट क्या बनोगे, वाले पद पे जाओ। अच्छा सर अभी भी मौका है, अभी तो है ना, अभी तो हमारे पास इसमें 2 ब्रांचेस और चल रही है, नेवी एज वेल एज क्या एयरफोर्स, ये 2 ब्रांच और है अभी। और अभी है ना इसमें आपके पास नेवी की जो है ना, नेवी में एक एमआर होता है, एमआर मैट्रिक रिक्वायर्ड, ये 21 तक दे रहा आपको, 21 तक दे रहा हूँ। ये 21 सुन लो, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये वैकेंसी है ना 10वीं बेस के साथ, ठीक है, और हम 12वीं में होगी और आज तक आपने अप्लाई नहीं किया होगा किसी फॉर्म में, आपको अप्लाई उसी टाइम कर देना जब 10वीं पास हो जाए। इन चीज़ों को अगर आप जानो तो जानकारी का अभाव आदमी उठाता है। आप इतने जैसे भाई 90% मान लो कि चलो कोरोना काल में छोड़ते हैं, पढ़ के भी लाता 90%, इसका दिमाग अच्छा चलता होगा तब 90 लाख, तो इसको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था एनडीए की, तो डायरेक्ट ये क्या बन जाता, लेफ्टिनेंट कमांडर बनता। इसके अंदर हजारों बंदे रहते, समझ रहे हो। अब एक प्लस पॉइंट ऑफ एनडीए में क्या है, सर ने ये बताया, इसके अलावा एक और चीज होता था, पहले एनडीए लड़कियों के लिए नहीं होती थी, अब लड़कियों के लिए जस्ट जो साल अपना 22 इसमें नोटिफिकेशन आया था जस्ट स्टार्टिंग में, लड़कियां भी एनडीए की पहली फाइट कर सकती हैं। आप लोग के लिए वैकेंसी आने लगी इसके अंदर, ठीक है। और कुछ नहीं आता, थोड़ा सा डीप आता है, 10वीं बेस का जो आप पढ़ते हो उसको इतना गहराई से पढ़ो जैसे कि कोई भी मैथ का क्वेश्चन हुआ थोड़ा अंदर से उठा के जाता हो, जिसको आपको करना है, ठीक है। और अपन इसकी जो तैयारी कराते हैं अपना सेंटर ओनली बेसिक करवाता है आपका। बेसिक का मतलब ये है कि उसकी तैयारी जैसे होता है ना, आईआईटी में जो कोई बंदा जाता है उसके पहले एग्जाम फाइट करनी पड़ती है, तो जो एग्जाम है ना बेसिक एग्जाम तैयारी में करवाते हैं, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और फिर आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सी चीजें आप बहुत जल्दी एनडीए फाइट कर सकते हो। ये वैकेंसी अब आपको पता नहीं है, कुछ बच्चे तो 19 प्लस भी हैं, कुछ 19 है, कुछ 18 है, मतलब आपकी एज निकलती जा रही है। और आप कॉलेज में जाने के बाद कितने साल के, 20 साल, मतलब एनडीए का सपना भूल जाओ, समझ मारा। इसलिए कॉलेज में जब जाओ आप उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर दो। किस समय से, कॉलेज भी ज्वाइन करो, उसके साथ कंपटीशन भी ज्वाइन करो, उन वैकेंसी के पीछे पड़ जाओ जो आपको बनना है, तो टारगेट आज ही सेट करो। 12वीं के बाद ना 17 मार्क्स निकलते हैं, बच्चा बीच में होता है और अपने दोस्त के सारे लग के क्या करता है, बर्बाद कर लेता है अपनी जीवन। तो चल मैं आईटीआई कर रहा हूँ, आईटीआई करने चल जाता है, चल मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज करने चल जाता है, कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता है, कोई क्या कर लेता है। ये तो जीवन बर्बाद नहीं करना, ठीक है। बहुत से छात्र मिलते हैं हमको, सर काश हमको कुछ समझाने वाला मिलता, आज हमारी एज ओवर हो गई, आज हम ये फॉर्म नहीं भर पाते, हम ये नहीं भर पाते। तो ये सब जानकारी का अभाव। मैं आपके सामने इतनी कम उम्र कैसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहने के मेरे को शुरू से जानकारी है, इस फील्ड में मैं यहाँ पे आ गया, 18 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो 19 साल का 19 या 20 साल का था तब से मैं पढ़ाने लग गया। तुमको विश्वास नहीं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन फील्ड में, विश्वास करोगे? अब मेरी उम्र का जजमेंट नहीं कर सकता मैं कितने साल का हूँ, जब तैयारी की होगी और करवाई होगी। 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपके सामने 10 बंदों को मेरे अंडर में 10 बंदों को फाइनल दिया है। तो ये सब चीज़ें आप आज से जानना पड़ेगा और आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। इनके दिमाग में कंफ्यूजन क्या करता है, बहुत बार मैं देखता हूँ जब कोई टीचर बात करता है ना तो बोलते हैं सर आप क्यों लग जाते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन बता क्लियर करो। एक बात बताऊँ, सत्य बात ये है कि हर आदमी का काम करने का तरीका क्या होता है अलग। मेरे को अगर कोई आदमी सफेद नंबर आ देना, मैं सर हम साथ में रहते, रोज शाम को कम से कम 2-3 घंटे में वीडियो बनाते हैं, साथ में रहते हैं। मेरे जीवन में गवर्नमेंट नौकरी करने का मेरा उद्देश्य है, सत्य बात है, 100% उद्देश्य मेरा कि सरकारी नौकरी करना ही नहीं। 35,000 रुपये से मैं कैलकुलेशन जोड़ता हूँ, 50,000 महीने देखिए मुझे सिखा 30 साल में लूँगा मैं, 5-15 1.5 करोड़ रुपये मुझे बताकर मैं 1 साल में अगर कोटा चला गया पढ़ाने और तगड़ा पढ़ाने लग गया, मैं इतना लेवल से इतनी स्मार्ट तरीके से क्यों पढ़ाने सीख रहा हूँ उसका कारण बताऊंगा। अगर मैं गलती से आज से 5 साल बाद भी कोटा चला गया, जैसे आपने देखा होगा मैं कल परसों भी 8 बजे गया PW में, अगर मैं गलती से अगर 5 साल बाद भी चला गया और मेरा एक बार में अगर हो गया, मैं कह रहा हूँ साल भर का कम से कम 20 से 30 का ओवर पैकेज जाएगा। मतलब मैं 5 साल में वो अर्न कर लूंगा जो गवर्नमेंट आदमी अपने जीवन भर नहीं कर सकता। उसके बाद जब 5 साल अर्न करने के बाद टॉप मोस्ट फैकल्टी में नाम आ जाता है, और जब बंदा टॉपर्स में आता है पैकेज आता है करोड़ों में, क्या भी जाता है, भले हो या नहीं हो सोचने में किया जाता है। और जब आदमी सोचेगा तो काम होगा, आदमी सोचेगा तो काम होगा। भाई सोचो ना आप ये करना ही नहीं है तो पक्का नहीं करो, सोच लो करना आज तो कल करेंगे पर होगा जो। तो आदमी का एक चीज रखना, आप लोगों के दिमाग में चीज चलती है सर आप क्यों नहीं बन रहे हो, सर का एम नहीं। सर ने कल लोग क्या बोला, हम शाम को बात कर रहे थे एमपी पुलिस में, सर फिजिकल करने नहीं गए, और क्या मतलब करने से जाना ही अपना नौकरी करना, अपना उद्देश्य क्या पता है, जो मजा बनाने में ना मजा कहीं नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि जो मजा बनाने में ना उसको कहे बनने में नहीं। अरे मैं अगर बात करूं भाई मेरे को कोई चीज बनना है, डॉक्टर बन जाऊं मैं, ठीक है डॉक्टर बन भी गया,
जीवन भर तक वही ईमानी करना। समझ रहे बात मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना, अब हर बार मेरे पास 100 बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे मेरे को, हर बार 100 बच्चे क्या आएंगे, हर बार नया नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ ऊपर आएंगे नीचे तो ले जाएंगे बेटा। अगर आप सीख रहे हो ना तो आप हमेशा कहाँ जाओगे? और आप तो छोटे से पौधे हो, बड़ा क्या बनना आपको? वृक्ष। क्या बनना है? वृक्ष जब बन जाओगे ना तो जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी कि बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीजें बहुत सारी बार ऐसा होता है बेटा कि अभाव ही पड़ जाता है, आदमी को पता ही नहीं है, इतनी वैकेंसियां होती है, आदमी को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी वैकेंसियां होती है, कौन कौन सी चीजें होती है। और बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं, चीजों को मिस कर जाते हैं, बहुत बार बच्चे मिस कर जाते हैं। जैसे अभी कल परसों नर्सों में कोई जानकारी मिली, केमिस्ट्री में भी एक पोस्ट निकली थी, कुछ शायद लैब टेक्नीशियन की, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 35,000 से उसकी तनख्वाह थी, 35,000 रुपए। केमिस्ट्री बेस पे 100 नंबर का पेपर होता, 100 नंबर का पेपर केमिस्ट्री का था और 50 नंबर का जीके जीएस होता। मैं बैठता कम से कम ज्यादा तो नहीं तो 100 110 तक ले आता, दोनों मिला के। मेरे को अभी मतलब पता ही नहीं चला, मेरे को जानकारी पता चली। भले अपन क्लियर करते थे, बराबर नौकरी ज्वाइन नहीं करते, और पेपर देना बहुत क्या है जरूरी है। मेरे को पता ही नहीं चला, बाद में पता चला जब उसकी डेट निकल गई, सोमवार को डेट निकल गई, बाद में पता चला शनिवार के आसपास। मैंने सोचा वापस खोलेगी, उसमें 26 ब्रांच थी केमिस्ट्री के अलग से, इतनी पोस्ट थी, एक पोस्ट चाहिए थी मेरे को, और पता नहीं चला। भले लगा लो, मत करो ज्वाइन मत करना, लगा लो एक बार, क्या कर लो नौकरी लगा लो, भले छोटी मोटी डांट पहुंची 5-50,000 वाली लगा लो, उसके बाद क्या मत करना, ज्वाइन मत करना, फिर विचार कर लेना कि हाँ सर अब बड़ा करूंगा। तो जीवन भर सर ये पछतावा नहीं रहेगा तो मेरी क्या नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी। समझ बात में क्या कह रहा हूँ? तो अपने को क्या जानकारी पूरी रखना है, चीजें ईमानदारी से काम करना है, रोज जो पढ़ाते हैं रोज जो पढ़ते हैं वो पढ़ना है। अभी तो क्या है 2 घंटे की क्लास है, सब 3 घंटे क्लास, और बच्चे 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, कितने बजे तक? मेरे को पता है जब ये मेरे से रात को क्वेश्चन पूछ रहा था, कंफर्म केमिस्ट्री पूछने के लिए आया, सर पढ़ा रहे थे, सर ने इस बात में 3 बार बुला लिया उसको, सर कितने बुलाया हुआ आपने? 3 बार। और ये बेचारा मेरे से मोबाइल में क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये क्या क्या पूछ रहा है, और हम दोनों अलग रूम में थे। सर 3 बार सिखा दिया वहां से, तू सो जाए, काम कर, तू सो जा जाके, सर तेरे को पढ़ना नहीं है। जबकि बेचारा वहां पे क्या कर रहा था, पूछ रहा था मेरे से क्वेश्चन। तो समझे बात? तो आपको टीचर आपके लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे आज आप आए यहाँ से, कुछ तो फायदा मिला ना, कुछ तो फायदा मिला भाई। आज आपको जैसे एक भी चीज पता चल गई कि नेवी की नई वैकेंसी है। मैंने यहाँ के कोचिंग के 3 बच्चे नेवी में, कितनी बार बोला आपको, 3 बच्चे, पंकज बोलना, नितेश और एक और अनुज शर्मा। मेरे इसी कोचिंग इसी मंच से बार बार मैं कहता था, बार बार कहता था 2 बच्चे एयरफोर्स में, बच्चे कहीं में आज नेवी में, इसी मंच से, और 2018 में इसके बच्चे हो। समझ रहे बात को? तो कहने का फर्क पड़ता है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ देहरादून जाओ पढ़ने के लिए, बहुत बार बोलता हूँ मैं। अपनी कोचिंग से 2 बच्चे इस साल देहरादून चले गए, मुझे बाद पता चला 2 बच्चे देहरादून पहुंच गए। अब वो भी तीनों देहरादून गए थे। अब वो अगर दो देहरादून गए, गलती से अगर एक भी सिलेक्ट हो गया, वो कौन सा गलत काम कर दिया मैं? समझे बात को? तो जानकारी देना बहुत सही। सरकार की उद्देश्य ने आके बोला क्या मैं कोचिंग क्या कर लो, सर ने एक ही बात बोली क्या, जानकारी ले लो तो कि आपके आगे क्या है काम है। ठीक है, तो देखो सर ने आपको क्या बताया, बिल्कुल सही प्रश्न है। मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सर आपके दिमाग में आ गए 5 साल से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई रहे हैं, उसको कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य बात बोली सर ने कि देखो जो काम जो बनाने में है वो बनने में नहीं। एक बात की हमारा वो फील्डिंग नहीं, मेरा शुरू से लगा कि मेरे को टीचर बनना, मैं कर रहा हूँ। एक एम होता है, मान लो आपको कोई एम है, आप सभी हमारे देखिए सर को देख के एम बना लो कि सर ने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया कि सरकारी नौकरी में इतना पैसा होता है, इतना कमा सकते हैं, पर हर कोई नहीं कर सकता। ये बात यहाँ दिमाग में रिपीट कर लेंगे। आज ही सोच लो हम खुशहाल से बन जाए, या मेरे जैसे कोई कॉम्पिटिशन कोचिंग खोल लो, तो उसके पीछे किसी बंदे की मेहनत देखना पड़ेगी। आज 2015 समथिंग सर 2015 से सर कोचिंग चला रहे हैं, 22 क्या है 22 7 साल से आज भी रोज पढ़ते हैं। अपने आप को ग्रो करने के लिए मैं क्या चीज़ नहीं दे सकता हमारे साथ, समझ रहा? इतना आप नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप बस 6 महीने 1 साल के अंदर नौकरी पाओ। अब यूं भी नहीं कि उस नौकरी में पड़े रहो, नौकरी इसलिए होती साथी होती कि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आप माता पिता को स्टेबल तो कर दोगे, नहीं तो पता चले कि आप तो बड़ा सोच के बैठे हो कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तभी माता पिता आज 250 रुपये दान की कर रहे हैं, समझ रहा? वो ही कह रहा हूँ कि आप उसी में समेत रहो। नौकरी करना इसलिए तो कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी की वैल्यू ज़्यादा होती है। चाहे आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो, आज नेता है ना, बड़े बड़े नेता लोग ये लाखों छापते हैं, जैसे मतलब ब्लैक मनी, पर छोटी सी नौकरी होती है ना गाँव में, उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। मालूम आर्मी वाले, तो मालूम पुलिस वाले, समझते हो? कुछ चीज़ को समझो, उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सरकारी नौकरी क्या होती है, वैल्यू की।
कि आपको सरकारी नौकरी, आज मेरी वैल्यू नहीं है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज मैं छोटी सी नौकरी भी प्राप्त कर लूँ ना, या उसको नौकरी करके छोड़ दूँ, तो लोग विल करो ना उसकी लग गई, परंतु ऐसी बहुत सी वैकेंसी निकाली मैंने ज्वाइन नहीं की। SSGD फाइट हूँ मैं, NTPC रेलवे वैकेंसी फाइट हूँ जिसमें स्टेशन मास्टर होते हैं, ठीक है, CGL, CSSL, MTS, इस सारी वैकेंसी फाइट करते हैं, परंतु ज्वाइन नहीं करते क्योंकि अपना फील्ड अलग है। आप लोग सब ये चीज नहीं कर सकते, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक फील्ड चूज करना पड़ेगा, उसको फिट करना पड़ेगा, उसको स्टेबल हो जाओ, उसमें लग जाओ, उसके बाद सोचो कि बड़ा क्या करना है। क्योंकि देखो नौकरी क्या होती है, नौकरी से पैसा आता है, पैसे से आप बड़ा कैसे कर सकते हो, क्योंकि पैसा पैसे को बढ़ाता है। आज आप 40,000 की नौकरी कर रहे हो तो 40,000 कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो साइड बिजनेस हो गया, तो साइड बिजनेस आपको चल रहा है। जैसे कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, कपड़े की दुकान डाल ली, तो आपका छोटा भाई चला रहा है, आप नौकरी कर रहे हो, तो साला वो लंबा चौड़ा बिजनेस, मतलब अन्य जाने नौकरी आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए दे रही है, दुकान आपको 2 लाख दे रही है महीने का, आप 40 कमा रहे हो, कितने हो गए, 2.5 लाख, समझ रहे हो। तो एक नौकरी जरूरी स्टेबल के लिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई भी तत्व अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे के पास जाता है, तो पहले खुद को आपको स्टेबल करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। आज क्या बोल दो मेरे को तो कलेक्टर बनना है, तो उठ के बन जाओ, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाओ, अभी तक करोड़पति की औलाद नहीं हो कि डायरेक्ट कोई कोचिंग वाले 2.5 लाख मांगे आपने भर्ती कर, कहाँ से लाएंगे। उसके लिए छोटी से छोटी नौकरी प्राप्त करो, फिर इंटरनल जॉब करो, तो बड़े से बड़े पद पे जाओ। यदि आप मध्यम से हो, यदि आप करोड़पति की औलाद हो तो डायरेक्ट कलेक्टर बनो, ठीक, डायरेक्ट कुछ भी करो। परंतु मेरा जो कहना है उस चीज को आप अपने अंदर उतारो। और यदि आप आज से तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी कोचिंग पे 5 दिन की डेमो फ्री क्लास है, और 20 तारीख परसों जो आ रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कोचिंग में बुला नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज है, क्योंकि हमने किसी को नौकरी में लगाया होगा तो कुछ ना कुछ तो गुम होगा, वो आप जरूर देखें। 20 तारीख को इसी स्कूल में हमारी क्लास चलेगी 1 से 4:30 तक, जो हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें SSC, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, एमपी पुलिस, पटवारी, SI जो वैकेंसी इनकी तैयारी करवाई जाएगी, तो बिल्कुल जीरो से ही हो, जीरो से मतलब जीरो से पढ़ाया जाएगा। यदि आपको ये भी नहीं आता है 2 + 2 क्या होता है, वो तक समझाया जाएगा, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा। 5 दिन आप डेमो क्लास लेके देखो, इस टीचर में गुण है कि बस ज्ञान देता रहता है, ठीक है। कुशाल सर का आपने नाम बहुत सुना होगा, तो कुशाल सर का नाम सुना होगा, तो ये बहुत से हवा भी होते हैं, जाके देखते हैं तो फुस हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत से लोग हवा करते हैं, बहुत से लोग हवा करते हैं कि मैं वो हूँ, बाद में जाके देखते हैं कि कुछ नहीं, और सर की हवाएं मान लो, और सर की क्लास में आए, आपने देखा यार क्या केचप यार, वाकई में नाम है, कुछ ना कुछ तो गुण है गुड। हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो, हमारे दोनों की केमिस्ट्री आपको बता दूं। मैं पहले दिन गया सर के पास, सर का सेटअप देखा, मैंने कहा सर एकदम चकाचक, अपन को काम करना चाहिए। मैं सर को नहीं जानता था, बस हाई होता था। सर को मैंने बात बताई कि जी सर, मैंने भी क्या है, बहुत से बच्चे नहीं आ पाते, किसी के स्कूल का टाइम अलग है, हमारा अलग है, कोचिंग नहीं आ पाते, तो ऑनलाइन का कुछ करते हैं। तो फिर जब मैं इनसे जुड़ा और जब मैंने इनकी पहली क्लास यूट्यूब पे जो बना रहे थे, जो मैंने देखी, अंदर से मेरे अंदर ऐसी आग निकली, मतलब अंदर से ऐसे, मतलब इच्छा हुई कि मैं बस अब यूट्यूब को छोड़ दूं। क्योंकि जो बंदे ने पहली क्लास में जो दिया, जो अपना दिखा, वहां दिखा वो 7 साल की मेहनत, उसके पहले तो इन्होंने पढ़ा होगा ज्ञान के बारे में, मतलब कि जजमेंट सब चेहरे से पता नहीं किया जाता किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, उसका वर्क सीखता क्या है। आज आप खुशहाल से की एक बात के ऊपर यहाँ इतने बैठे, कारण कहीं ना कहीं टैलेंट है, इसलिए आप बैठे। तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसे जज मत करो कि ये व्यक्ति बोल रहा है। जज कब किया जाता है, जब वो बोल रहा है और कर भी रहा है। तो आपको 5 दिन का फ्री डेमो क्लास मिलेगा, उसका कोचिंग आओ या मत आओ, परंतु एक बार कोचिंग जाके विजिट करना और वहां देखना कंपटीशन होता है क्या, मेरे को ये समझाना है बस कि बच्चों को पहले से क्लियर है, बाहर भी होने के बाद उसको पता रहे कि करना क्या है। एक रीजनिंग टॉपिक क्या होता है, गणित क्या होती है, उसकी गणित कैसे आती है कंपटीशन की, ठीक है, जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज कैसे पढ़ते हैं, स्मार्ट स्पीकिंग कैसे होती है, ये चीज सीखने को मिलेगी आपको ओनली 5 दिन के, ठीक है। 20 तारीख से अपना बैच स्टार्ट है साथियों, या कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कंपटीशन होता है, वो चीज आप सीखे, उसके बाद आपकी इच्छा आप रेगुलर रखे, ठीक है। अब यदि आपको कोई और प्रश्न हो तो जो भी आपके प्रश्न होंगे उन सबका उत्तर मैं दूंगा। आपके प्रश्न होने जरूरी है, किस तरह हमको क्या करना चाहिए 12वीं के बाद, या अभी, या ये नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं।